जय सीताराम। आप सभी को श्री रामचरितमानस के पाठ में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हम इस दोहे तक पहुंचे थे, बरनऊ रामचरित भव मोचन। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, शुरू से लेकर अंत तक इस रामचरितमानस के पाठ के सफर में मेरे साथ रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। अब तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे आगे जैसे चौपाइयाँ पढ़ेंगे तब आपको भी अपने आप रुचि आने लगेगी और बहुत ही अच्छा लगने लगेगा तथा जीवन से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी सब कुछ मिट जाएगा। तो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं। बंदऊ प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सूजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज तथा ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं, यानी कि जो वेद पाठी पुराणों का ज्ञान रखते हैं, जो अमूल्य ज्ञान वो हमें देते हैं, उनकी वो वंदना करते हैं। हमें भी अपने गुरु की वंदना करनी चाहिए, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा, उन्हीं से हमें ये अमूल्य ज्ञान मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बीसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे ही जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन ढक कर देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी तरह संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों को, यानी कि दूसरे के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी संत का बड़ा ही आदर और सम्मान करते हैं। जैसे कि संत सब कुछ दुख भोग कर हमें ज्ञान देते हैं, हमारे लिए वो सारे जगत को छोड़ते हैं। मतलब कि जब प्रभु भक्ति में वो लग जाते हैं, तभी उनका जगत से कोई भी नाता नहीं होता। फिर उनका एक ही काम होता है, सनातन को आगे बढ़ाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता ही तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी भी हैं। मतलब कि संत में हमें सब कुछ मिल जाता है, वो अमूल्य ज्ञान के भंडार हैं। सदैव उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए और प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए, जैसे कि वो रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सूनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ही हरि और शिव की कथा सुनते ही रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही हम सनातनियों की पहचान है, तथा कथा में लीन रहकर प्रभु भक्ति में ही लीन हो जाना, ये हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए हमने जन्म लिया है और फिर भी उन्हीं के धाम में हमें जाना है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जो हमेशा धर्म पर चलता है, जो सत्कर्म करता है, अच्छे काम करता है, कथा सुनता है, संतों का आदर करता है, उसके जीवन में कभी भी कलेश नहीं आते, उसके जीवन में परम शांति रहती है। प्रभु भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि धन के राह पर चलना,
भक्ति करना, संतों का आदर करना, यही हमारा जीवन है, उसका फल भी अमूल्य होता है, मतलब कि अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनी समुझ ही जन मुदित, मन मंज ही अति अनुराग, लही चारु फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी गुरु की महिमा को बता रहे हैं, संत समाज की महिमा को बता रहे हैं। जैसे कि हम कभी भी विद्या लेने जाए, हम ज्ञान लेने जाए सनातन धर्म का, तो हमें गुरु से ही लेना होता है, यही परंपरा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, श्री राम के भी गुरु थे, हनुमान जी ने भी गुरु बनाए थे। अगर वो भगवान थे, उन्हें भी गुरु की ज़रूरत पड़ी, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें भी इसी तरह गुरु से ज्ञान लेना चाहिए और उस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मज्जल फल पखेई तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा कभी भी छिपी नहीं है। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम गुरु के पास विद्या लेने जाते हैं, जब हमें उस अमूल्य विद्या का ज्ञान होता है, तो हम एक नॉर्मल इंसान से प्रभु के चरणों तक पहुंच जाते हैं, मतलब मोक्ष के द्वार हमारे लिए भी ऐसे ही खुल जाते हैं। तो तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर तरीके से इन सब का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जे ही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहूँ वेद न आन उपाऊं। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने भी अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा को सबसे ऊंची बताते हैं, यानी कि सत्संगति में रहना चाहिए, कथावाचक यानी कि कथा सुननी चाहिए, उसका ज्ञान हमें लेना चाहिए, तभी ही हम प्रभु तक, प्रभु के द्वार तक, प्रभु के चरणों तक पहुँच सकते हैं। और मोक्ष हमारे लिए तभी आता है जब हम इस पवित्र सत्संग को सुनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी सत्संग की महिमा को हमेशा से ही अपार बताते हैं और श्री राम की कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता, यानी कि भक्ति निष्पाप होनी चाहिए। और सत्संगति में आकर हम ऐसा हो ही जाते हैं, तभी ही हमारे ऊपर भी श्री राम की कृपा होती है। और श्री राम की कृपा जब होती है, तब सब कुछ आसान हो जाता है और हमें मोक्ष भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण करना चाहूँगा। फिर से अगले वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे और तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय सीताराम।